कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का आपका पेपर हो चुका है। सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, आप मिला लीजिए अपने आंसर कि कितने आप सही करके आए हैं। देखिए सबसे पहले आपके सही विकल्प थे 5-6 नंबर के, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। जिसने भी एशिया लगाया उसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये एशिया आपका इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सेकंड आपका दिया गया, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1946 ईस्वी में। यहाँ पे ये आपका ए नंबर इसका राइट आंसर है। आपने क्या लगाया था, है ना। जिसके जितने भी सही होंगे कमेंट बॉक्स में बताएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो उत्तरी पे हिमालय श्रृंखला है ना। उत्तर भारत में क्या है, हिमालय, है ना। इसके बाद है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आंसर लिखेंगे। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा, डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो उत्पादक, मानवीय पूंजी, साधन, ये सब माने जाते हैं, तो उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन आपको राइट आंसर लगा देना है इसका, है ना। चलिए इसके बाद आपके आते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी देख सकते हैं। यहाँ पे एशिया रहेगा, 1946 रहेगा, हिमालय रहेगा, गोदावरी रहेगा, है ना। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। और इसके बाद आपका ये लास्ट दिया गया ऑल ऑफ द अबव, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आपके आंसर लिख दिए हैं मैंने। यहाँ पे जनता की विजय, है ना, बास्तील का पतन जनता की विजय का प्रतीक बनी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। घास के बिना पशु कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। बंगाल का सबसे विनाशकारी अकाल 1943 में पड़ा था, है ना। 1943-44 लिख देंगे, सही माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यासत्य आपके, है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है आपका। इसके बाद भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, यह सत्य रहेगा, क्योंकि संविधान नहीं, इस दिन तो हम आज़ाद हुए थे, है ना। संविधान तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बाद है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, ये भी आपका सत्य रहेगा। हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था, यह सत्य रहेगा। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ये भी सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य केवल जो आपका तीसरा है और पांचवा, ये आपके असत्य रहेंगे, बाकी आपके सारे सत्य रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके अगले पेपर की तैयारी हम करवा सकें। देख सकते हैं यहाँ पे सही जोड़ी बनाई है ना, ये कॉलम ए है, कॉलम बी है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, देश का सर्वोच्च कानून, आप सभी को पता होगा देश का सर्वोच्च कानून संविधान है ना। यहाँ पे जोड़ी मिलेगी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। इसके बाद है, 2 आब, तो 2 नदियों के बीच का भाग जो होता है 2 आब कहलाता है। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। इसके बाद है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से इनकी 6 के 6 सही आंसर आपके हो जाते हैं, यही, है ना। जिसने भी इस प्रकार से लगाए हैं उसके बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे भी देख लेंगे। इसके बाद आपका आता है, निर्धनता से क्या आशा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, ना, 5वें नंबर के प्रश्न में है आपका। तो इसमें आपका आंसर ये रहेगा निर्धनता वाले क्वेश्चन का। देखिए इसमें जिसने भी आंसर लिखा है कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम भूख, मतलब आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती, उसकी अयोग्यता ही निर्धनता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो मनरेगा का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार में वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना, है ना, गारंटी प्रदान करना, यही मनरेगा का उद्देश्य है। इसके बाद है आपका, वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, वर्साई की संधि पर, है ना, ये मैंने बताया था। और देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित हो किए गए हैं, तो 106, है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, तो सन 1906 में की गई थी। इसके बाद है, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से आपको ये सारे याद कर लेना है ना, मतलब ये आपके सही थे, और जिसने भी इस प्रकार से आंसर लगाए हैं उसके बिल्कुल सही हैं। अब आप बताइएगा कि कितने आप सही करके आए हैं, और आपका पेपर था इस प्रकार से, है ना। तो ये रहेंगे आप सारी क्वेश्चंस, तो एक बार देख लीजिए, यही क्वेश्चन थे आपके, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी तैयारी अगले विषय की करवा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये अपने आंसर बताइए कि आप कितना सही करके आए हैं।